हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी हम कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम देख रहे हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अभी इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो हम देख रहे हैं ना, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, उसका ऑब्स्टिकल्स क्या है, उसका है ना रीज़न क्या है कि हमें ना बराबर लिसनिंग नहीं कर पा रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है अपने को इफ़ेक्टिव लिसनिंग में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मार्जिनल लिसनिंग। मार्जिनल लिसनिंग का मतलब क्या है मालूम है क्या? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, तो मेरी जो स्पीकिंग है ना वो थोड़ी स्लो है आपके सुनने से। आपका सुनना फास्ट है और 3 टाइम फास्ट है। ठीक है, पर इसमें मार्जिनल लिसनिंग में क्या हो रहा है मालूम है क्या? जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपको किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो लिसनिंग हो रही है ना वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रही है ना। तो इफेक्टिव लिसनिंग हो नहीं पा रही, आप सुन समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गए या आप किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो है मार्जिनल लिसनिंग, जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स हो गए आपके बेहतर सुनने में। सेकंड पॉइंट क्या है? लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज से मैंने 2-4 वर्ड इंग्लिश बोल दिया और बोलते बोलते एक चाइनीज़ और एक जापानीज़ बोल दिया और एक है ना अमेरिकन कुछ एक्सेंट मैंने बता दिया, तो ये क्या हो गया? लैंग्वेज बैरियर होगा। मतलब जितना अच्छे से आप सुन रहे थे, जितना मेरा सेम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा था, बीच में मैंने तमिल डाल दिया या बीच में मैंने तेलुगु डाल दिया, तो वो क्या हो गया? बैरियर हो गया। वो क्या हो गया? ऑब्स्टिकल हो गया, वहाँ पर आपको इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हुई। ठीक है, थर्ड है इमोशनल प्रॉब्लम। क्या है थर्ड? इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम मतलब ये हो गया कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया कि यार कुछ हैप्पी इंसिडेंट आपके दिमाग में आ गया, आपके डैडी ने आपको 16 प्रो मैक्स दे दिया, वो सिचुएशन कैसा था, या फिर आपका दोस्त लोग ने क्या जोक मार दिया, आपको लोग वो क्या जोक में चले गए, या फिर इमोशनल में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी आता है कि भाई घर का टेंशन आ गया या कुछ और आपको टेंशन खाए जा रहा है। तो आप है ना नॉर्मल सुनते सुनते ऐसा कभी कभी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग इमोशनल में चले जाते हैं। वो पॉजिटिव इमोशनल है या नेगेटिव इमोशनल है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि भाई आपकी इफेक्टिव लिसनिंग बराबर नहीं हुई, वो ऑब्स्टिकल्स आ गया। तो ऑब्स्टिकल किसकी वजह से आया? आपको इमोशनल की वजह से ऑब्स्टिकल्स आया। उसके बाद है नॉइज़। अभी जैसे मैं आपको कुछ आंसर पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अब कोई बाइक वाला हॉर्न बजा रहा है या आपका दोस्त कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप अच्छे से आंसर सुन रहे हो और आपका फ़ोन आपको है ना डिस्टर्ब कर दिया, फ़ोन आ गया आपको, तो ये क्या होगा? कुछ नॉइज़ हो गया, ट्रैफिक हो गया आपके पास, है ना। तो जो स्पीकर की साउंड है वो आप तक पहुंची नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? भाई वो भी तो प्रॉब्लम हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया, क्योंकि आप इफेक्टिव लिसनिंग कर ही नहीं पाए। उसके बाद नेक्स्ट है डिसलाइक ऑफ स्पीकर। मतलब ये कि आप है ना इफेक्टिव लिसनिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको स्पीकर पसंद नहीं है, स्पीकर का बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं है, आपको स्पीकर का है ना प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर क्या हो गया? ऑब्स्टिकल्स आ गए, इधर भी प्रॉब्लम्स आ गए, इफेक्टिव लिसनिंग आपकी हुई नहीं क्योंकि स्पीकर ही पसंद नहीं है आपको। नेक्स्ट है प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव नोशन का मतलब क्या मालूम है क्या? जो स्पीकर बता रहा है ना वो बोरिंग लग रहा है आपको, वो मीनिंगफुल बात ही नहीं कर रहा है, वो एकदम डिफिकल्ट बात कर रहा है, या तो वो इतनी ईजी बात कर रहा है कि हमको पता है। तो ये हो गया प्री कंसीव नोशन। इसमें क्या हुआ? इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हुआ, आपने क्या किया? बैरियर हो गया या ऑब्स्टिकल्स हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल सम। इंटेलेक्चुअल लिसनिंग, इसमें ये हो गया ना कि मान लो अभी आप हो 12th में, मैंने आपको TY का सम दे दिया, तो यार आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं ना, वो तो ऑब्स्टिकल आ गया। आप फर्स्ट ईयर का बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो और मैंने एकदम हाई सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल कर लिया, ऑब्वियस अब आपको समझ में नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा जेस्चर है जो आपको समझ में नहीं आता है, वो भी बैरियर्स हो गए, वो भी ऑब्स्टिकल्स हो गए, वो भी प्रॉब्लम हो गए इफेक्टिव लिसनिंग में। और लास्ट पॉइंट क्या है? फेक लिसनिंग। फेक लिसनिंग मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है, टीचर है ना कॉलेज में स्कूल में लेक्चर ले रही है और अपन बस टीचर को देख रहे हैं, आँख खोल के बस अटेंशन टीचर को सिर्फ देख रहे हैं, बाकी अपना सोच अपनी जहन उधर है ही नहीं, अपन इंटरेस्टेड ही नहीं है, अपन अटेंशन दे ही नहीं रहे। फेक लिसनिंग है। क्यों फेक लिसनिंग? क्योंकि अपना माइंड कंसेप्ट ही कहीं और है ना। फिजिकली अपन बैठे टीचर के सामने, पर मेंटली अपन कहाँ पर है? जहाँ पर अपना सोच अपने को लेके जा रहा है। तो वो भी क्या पढ़े अपन ने? वो भी अपन ने पढ़े ऑब्स्टिकल्स। तो इफेक्टिव लिसनिंग में अपन ने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स था, ये सारा पॉइंट अपन ने कवर कर लिया है। अच्छा, मैंने सारे ही वीडियो के आंसर बना के रख दिया है सारा, और बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट ईयर BCom BMS BAF BBI MBA जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में बता दो। आप खाली पूछियो, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर प्रॉब्लम, हम वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर वो थ्योरी रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल रिलेटेड हो, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, मैंने BC का लेटर्स भी मैंने सारा पोस्ट कर दिया हो, कुछ रहेगा तो आप कमेंट बता देना उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।